दोस्तों, आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट यानी न्यायिक मिसाल। तो इसकी डेफिनेशन या मीनिंग के ऊपर जाने से पहले अपन बात करते हैं कि एक्चुअल में ये प्रेसिडेंट होता क्या है। तो इमेजिन कीजिए, एक सिचुएशन है, एक कोर्ट की सिचुएशन है या किसी मर्डर की सिचुएशन है या एक क्राइम की सिचुएशन है। और दो कोर्ट्स हैं, कोर्ट वन और कोर्ट सेकंड। सेम फैक्ट्स हैं, सेम सिचुएशन है, और जज साहब अब दोनों अलग अलग डिसीजन देना स्टार्ट कर दें कि इसमें अलग डिसीजंस आ रहे हैं, इसमें अलग डिसीजंस आ रहे हैं। तो होगा क्या कि ये जो जस्टिस वाला सिस्टम ना हो करके ये एक लॉटरी सिस्टम हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आता है प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का गाइस सिंपल सा मीनिंग है कि जो फैसला पहले किसी केस में दिया गया है, वहीं सिमिलर फैक्ट वाला या फ्यूचर में उसी तरीका कोई केस आता है तो वहीं वो भी फॉलो किया जाएगा। तो जैसे इसका एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि ये क्या है। तो जैसे बात करते हैं कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सिर्फ सस्पिशन यानी संदेह के आधार पे किसी को कन्विक्शन नहीं हो सकती। तो अब फ्यूचर में अगर ऐसा कोई भी केस आएगा जहाँ पे सिर्फ संदेह है, यानी कि सस्पिशन है, और कोई भी एविडेंस ये क्लियर नहीं कर पाती कि क्राइम उसी ही पर्टिकुलर इंसान ने किया है अक्यूज जिस पे वो चार्जेस लगे हैं, तो उस केस में उस इंसान को एक्विट करना ही पड़ेगा लोअर जुडिशरी के द्वारा। ये ये क्योंकि ये एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट है। जैसे इसका एग्जांपल भी ले सकते हैं, लीडिंग केस है शरद बिरदी चंद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें जिसमें सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस के गोल्डन रूल्स दिए गए थे। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी कि प्रेसिडेंट का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है। तो बात करें इसकी डेफिनेशन की। ए प्रेसिडेंट इज ए जुडिशियल डिसीजन। यही बात है कि वो न्यायपालिका का एक ऐसा डिसीजन होता है गिवन बाय कोर्ट that serves an authority for deciding future cases involving similar fact or legal issue। तो प्रेसिडेंट का मतलब वही ये होता है कि अगर भविष्य में अगर पहले से कोई फैसला दिया गया है और इन फ्यूचर सेम फैक्ट और सेम सिचुएशन का अगर कोई दूसरा केस आता है, तो उस पे वैसा ही उस जो पहले दिया गया है डिसीजन उसको फॉलो करना पड़ेगा। अलग से डिसीजन नहीं दे दिया कोई अलग से डिसीजन नहीं दिया जाएगा कि कुछ नया प्रिंसिपल क्रिएट किया गया है या कुछ और बना दिया गया है, बल्कि उसी डिसीजन को फॉलो किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में बोले तो पास्ट डिसीजन
रूल बन जाते हैं फ्यूचर केसेस के लिए। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि इसका बेसिस क्या है। तो प्रिसिज तो प्रेसिडेंस इज बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डाइसिस। स्टेयर डाइसिस का मीनिंग मतलब लेट द डिसीजन स्टैंड, मतलब जो पहले डिसाइड हो चुका है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। अब ये है कि क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको फॉलो करने का पर्पस क्या है। तो पर्पस ये है कि इससे सर्टेनिटी, निश्चितता आती है, कंसिस्टेंसी रहती है केसेस को डिसाइड करने में, सबके अलग अलग डिसीजन से नहीं आते, और प्रिडिक्टिबिलिटी रहती है। मतलब पूर्व अनुमान रहता है कि अगर इस फैक्ट पे, इस सेम सिचुएशन पे ये अगर कोई क्राइम होता है तो उसके लिए ये पनिशमेंट मिलने वाली है। अब आपके दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि पनिशमेंट डिसाइड करने के लिए बीएनएसएस है और उसको बताने के लिए बीएनएस रही। प्रोसेस भी दे रखा है, दोनों में बातें भी बताई रखी हैं, तो फिर इन प्रेसिडेंट का मतलब क्या है। तो आपने देखा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अब मर्डर है, मर्डर में पनिशमेंट दे रखी है जो 7 ईयर से ऊपर से लेके डेथ पेनाल्टी तक जाती है। तो अब क्या क्वेश्चन ये आता है कि क्या हर मर्डर के केस में डेथ पेनाल्टी दी जाती है? नहीं दी जाती। क्या हर मर्डर केस में आजीवन कारावास दिया जाता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है? नहीं दी जाती। तो वो अलग अलग क्यों होती है? तो लेजिस्लेचर एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाती है कानून का। जो बैकबोन होती है वो होते हैं प्रेसिडेंट्स। अब न्यायपालिका डिसाइड करती है या बताती है कि इस सिचुएशन में अगर कोई मर्डर हुआ है, या वाई सिचुएशन में कोई मर्डर हुआ है, या जेड सिचुएशन में कोई मर्डर हुआ है, तो इससे ये वाली पनिशमेंट होगी, इससे ये वाली। इससे क्या आती है, कंसिस्टेंसी आती है सिस्टम में, और उसका अनुमान लगाया जा सकता है, प्रिडिक्ट किया जा सकता है। वेग नहीं होता फिर वो, क्लैरिटी आती है उससे चीज़ों की। तो इन सब के लिए प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स की। तो सबसे पहले आता है अथॉरिटेटिव और बाइंडिंग प्रेसिडेंट। जैसे इसका एग्जांपल लें, सुप्रीम कोर्ट आज कोई केस डिसाइड करता है किसी फैक्ट पे, तो वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा। जैसे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, एस्टेब्लिश बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, फेमस केस है। टुडे ऑल्सो पार्लियामेंट कैन नोट, आज पार्लियामेंट भी बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको अमेंड नहीं कर सकती। दूसरे नंबर पे आता है परसुएसिव प्रेसिडेंट। इसका मतलब ये है कि आज कोई हाई कोर्ट ने केस डिसाइड किया किसी फैक्ट्स पे लेके, तो आपको भी पता होगा कि एक हाई कोर्ट के फैसले दूसरे हाई कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होते, बाइंडिंग इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये सेम पेडेस्टल पे है। बट ये इसको गाइड कर सकते हैं या इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसी की बात कर रहे हैं, परसुएसिव प्रेसिडेंट का मतलब क्या है कि वो ये ए प्रेसिडेंट विच इज नॉट बाइंडिंग बट मे इन्फ्लुएंस द कोर्ट। इंडियन कोर्ट समटाइम रेफर टू यूके और यूएस जजमेंट फॉर द गाइडेंस। Sources: decision of other high courts, foreign judgment, obiter dicta,
ओबिटर डिक्टा सिंपली, अभी यहाँ पे इतना सा समझ लीजिए, जजमेंट का वो हिस्सा जो बाइंडिंग नहीं होता। इसके बाद में बात करें ओरिजिनल प्रेसिडेंट। ओरिजिनल प्रेसिडेंट की बात करें तो इसमें वो आते हैं कि जब कोर्ट कोई नया रूल बनाती है, जब कोई प्रीवियस डिसीजन नहीं होता, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो पहले कभी थी ही नहीं। आपको भी बताया कि सोसाइटी एवरी डे ग्रो करती है, सिचुएशन अलग अलग होती हैं, तो सारी सिचुएशंस पे केसेस डिसाइड होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए जो पहले कभी आई नहीं थी और उसमें कोर्ट अगर कोई डिसीजन या रूलिंग दे रहा है तो उसको कहते हैं ओरिजिनल प्रेसिडेंट। जैसे केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें कहा था कि राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ में एक और राइट ऐड कर दिया था, वो था राइट टू प्राइवेसी। इसके बाद में बात करें डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट की बात में बात करें तो वेयर कोर्ट डिक्लेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ, पहले से कोई लॉ है उसको कोर्ट डिक्लेयर करता है, मतलब स्पष्ट करता है उसको, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव प्रेसिडेंट। तो ये हो गई इसके टाइप्स। सबसे पहले बात की अपन ने अथॉरिटेटिव, उसके बाद में बात की परsuasive, उसके बाद में ओरिजिनल, देन डिक्लेरेटरी। तो इसको याद ऐसे रख सकते हो, अथॉरिटेटिव एज सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, परsuasive हाई कोर्ट टू हाई कोर्ट, ओरिजिनल जब कोई पहले ऐसा कोई रूलिंग नहीं थी या कोई रूलिंग बनाई जाती है, कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जो पहले कभी थी नहीं, जैसे एग्जाम्पल में राइट टू प्राइवेसी। और डिक्लेरेटिव में पहले से एग्जिस्टिंग लॉ को कोर्ट स्पष्ट करता है, क्लैरिफाई करता है, तो उसको बोलते हैं डिक्लेरेटरी प्रेसिडेंट। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं लैंडमार्क केस लॉज ऑन प्रेसिडेंट। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले यंग वर्सेस ब्रिस्टल एयरप्लेन कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसमें कहा था कि लेट डाउन एक्सेप्शंस वेयर कोर्ट ऑफ अपील में डिपार्ट फ्रॉम इट्स ओन प्रेसिडेंट। इसमें कहा था कि सिचुएशन दी गई थी, एक्सेप्शंस दिए गए थे जब कोर्ट ऑफ अपील अपने खुद के डिसीजन से अलग हो सकती है या उसको बदल सकती है। दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ दाऊदी बोहरा कम्युनिटी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये लीडिंग केस है, इसमें कहा था कि जो लार्जर बेंच है, अगर किसी मामले की सुनवाई लार्जर बेंच पे आती है और वो पहले स्मॉलर बेंच पे डिसाइड की गई है, कोई चीज़ सेम चीज़ डिसाइड की गई है, तो लार्जर बेंच वाला जो फैसला आएगा वो प्रिवेल करेगा। इसके बाद में इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो ये सर्टेनिटी लाता है, यूनिफॉर्मिटी लाता है, टाइम सेविंग, डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो नॉर्मल सी चीज़ है, अगर कोई चीज़ पहले से डिसाइड हो गई है, तो अगर सेम सिचुएशन में कोई चीज़ आ रही है वापस, अगर कोई सिचुएशन आ रही है तो उसको सर्टेन करता है, पता होगा कि इस सिचुएशन में अगर ये क्राइम किया गया है तो ये वाली पनिशमेंट होगी। और फिर लोअर कोर्ट से लेके हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट तक सेम चीज़ें फॉलो होंगी। लोअर कोर्ट अलग डिसीजन नहीं देगा बार बार, हाई कोर्ट भी उससे गाइड होगा,
और सुप्रीम कोर्ट को भी बार बार नए रूल्स प्रिंसिपल नहीं लाने पड़ेंगे। यूनिफॉर्मिटी वही बात की ग्राउंड से लेके जो हाईएस्ट लेवल ऑफ जस्टिस है वहां तक सेम चीजें फॉलो की जाएंगी। टाइम सेविंग, बार बार चीजों को नहीं देखना पड़ेगा कि अब ये सिचुएशन आ गई तो इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऐसा है कि सिचुएशन के हिसाब से, ये लास्ट में मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से ये चेंजेस होते भी रहते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? रिजिडिटी, कॉम्प्लेक्स लॉ रिपोर्ट, डिले इन रिफॉर्म्स। रिजिडिटी ऐसे कि कोई सिचुएशन आ गई और उस पर कोई केस डिसाइड हो गया तो रूल बन गया, और जब तक कोई सेम क्वेश्चन अराइज नहीं होगा लॉ का, या फिर वो सिचुएशन पे कोई केस नहीं आएगा, तब तक वो चेंज नहीं होगा। दूसरी कि लॉ रिपोर्ट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। तीसरा, रिफॉर्म में डिले होता है। इतने सारे प्रेसिडेंट्स आ जाते हैं कि रिफॉर्म में कौन सी चीज़ें रखनी है नहीं रखनी है, वो थोड़ा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कॉन्टेम्परेरी रेलेवेंस इसका क्या है कि ये है कि दौड़ती भागती दुनिया है, रोज नई चीजें आ रही हैं टेक्नोलॉजी से लेके। जब अभी तो एआई भी आ गया है, रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी आ रही है, बायो वॉरफेयर की बातें हो रही हैं। तो रोजाना नई नई ऐसी सिचुएशन आ रही हैं जो पहले थी नहीं। तो इन सभी को टैकल करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हर चीज़ पे, हर सिचुएशन पे कानून नहीं बन सकता। कानून एक, जैसे एआई पे बन गया, लॉ बन गया, अब एआई में भी हजार से ज़्यादा सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी क्राइम में। तो उनको कैसे डिसाइड करना है वो प्रेसिडेंट बताता है। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि जब बीएनएसएस है और बीएनएस है तो ये प्रेसिडेंट क्यों है? दूसरी बात, प्रेसिडेंट बन जाए तो क्या वो चेंज नहीं हो सकता? और तीसरी इम्पोर्टेंट बात, अगर ऐसा है तो क्यों है कि एक बार प्रेसिडेंट बन गए? क्योंकि प्रेसिडेंट कोर्ट ही तो बना रही है। अगर जब कोर्ट्स प्रेसिडेंट बना रही है तो फिर कोर्ट्स उसको चेंज क्यों कर रही है? इसकी बात तो कर ली अपन ने कि ये एक जनरल पनिशमेंट बताता है। स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन को ये इंक्लूड नहीं करता। मतलब जैसे मर्डर हुआ तो इसने मर्डर के लिए बता रहा है कि अब मर्डर किस स्थिति में हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किस इंटेंशन के साथ हुआ है, इसको ये इंक्लूड नहीं करता। तो तो वो उन सब के लिए प्रेसिडेंट काफी इम्पोर्टेंट है। तो आपके सामने दो क्वेश्चन है, अगर प्रेसिडेंट बन जाए तो क्या वो चेंज नहीं हो सकता, और अगर चेंज होता है तो होता क्यों है? तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जुड़े रहिए। और आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही।